हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टेट। लेकिन इलेक्ट्रोस्टेट में जाने के पहले कुछ बेसिक जानकारी हम कलेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टेट है क्या, यह आता कहां से है। सबसे पहले देखते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन पे देखिए मेरे पीछे, यहाँ पे एक कॉम बना हुआ है। एक मिनट में सेट कर लो थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, यहाँ पे एक कॉम बना हुआ है और यहाँ पे छोटे छोटे ये टुकड़े हैं। ये कागज के टुकड़े हैं। आखिर ये क्यों बनाया मैंने? याद होगा बचपन में कोई बोलता था कि कंघा को अपने सिर पे रब करो इस तरीके से, और फिर छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को जब हम लेके आते थे तो वो उससे अट्रैक्ट हो जाता था। हमें लगता था अरे ये तो जादू है, चल बार बार करते हैं। बार बार करते थे, अपन बार बार करते थे, मजा आता था। अपने को ये नहीं पता था कि इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है। आज हम इसे रिवेल करेंगे, इसके पीछे रीजन क्या है। एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगा मैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, भाई करंट तो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जिससे पंखा चलता है। अभी जो ये सिस्टम जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी कहीं ना कहीं करंट की वजह से ही चल रहा है। अगर अभी लाइट खत्म हो जाए, कट जाए, शट डाउन हो जाए, ये भी बंद हो जाएगा। ये काम कैसे करता है, जनरेट कैसे होता है। फिर है जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, ये सारी चीजें कैसे वर्क करती है, आखिर इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं आपको। ये वही एक्सपेरिमेंट है जो कंघा का बताया था, लेकिन मेरे हाथ में भी एक स्केल है। इससे तो आप परिचित होंगे, जान ही रहोगे। रूलर है, बड़ा रहता है तो कभी कभी टीचर पीटने के लिए भी यूज कर लेते हैं, है ना। ये छोटा वाला है, पीटूंगा नहीं। चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं अपने बाल में। आपको इससे क्या होगा, इससे हो रहा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ये हो रहा है चार्ज। चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। आगे अपन पढ़ेंगे भी, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चलिए एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये रब करने से क्या होगा, ये मैंने रब कर दिया। देखो मेरे हाथ में कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं, तो इसे रब करने के बाद मैं इसके पास लेके जाऊंगा। देखते हैं ये अट्रैक्ट होता है या नहीं। इधर फिर से दिखाता हूँ, एक बार तो देख लिया होगा, फिर से दिखाता हूँ आगे लाकर। कैसे ये एक बैग में बहुत सारे टुकड़े से अट्रैक्ट होगा। ये क्या है, फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ, यहां से चार्ज ट्रांसफर होकर इस पे आया, हमारे बाल से ट्रांसफर होकर स्केल पे आया। ये निगेटिवली चार्ज हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज, इसे इसने अट्रैक्ट कर लिया, है ना। अब ये सब होता कैसे है, क्यों, कहां, कैसे, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है ये बड़ा सा, है ना। क्यों, व्हाई। इन सब का आंसर हमें मिलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। ठीक है, चलो बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हमारा जो सवाल था, जो पिछले स्लाइड में हमने देखा था, उसका जवाब आखिर देगा कौन, तो वो देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, इससे थोड़ा जान पहचान बढ़ाते हैं। ये है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के दो ब्रांच है। एक है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब देखो इसमें एक वर्ड जो वो कॉमन है, क्या, इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो। ठीक है, ये इलेक्ट्रो वर्ड आता कहां से है, इसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रो वर्ड जो आया है हमारा, वो आया हमारा इलेक्ट्रा से। ये जो इलेक्ट्रा दिख रहा है ना, इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो, इसमें भी देखो इलेक्ट्रो, और इसमें भी देखो इलेक्ट्रो। ये आया कि इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा से आया, इलेक्ट्रा का मतलब होता है चार्ज। और यहां भी देखो मैंने लिख रखा है इलेक्ट्रा मतलब चार्ज। एक चीज तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स दोनों में क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है जो रेस्ट में हो, स्टैटिक का मतलब रेस्ट, और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। ठीक है, डायनामिक्स का मतलब हो गया मोशन, स्टैटिक का मतलब हो गया रेस्ट। कौन रेस्ट में, कौन मोशन में, मतलब कौन रेस्ट में कौन मोशन में। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज रेस्ट में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स मतलब चार्ज मोशन में। चलो इसे इस तरीके से समझते हैं, याद रहेगा आसानी से। ठीक है, एक कहता है ना लेमैन के लैंग्वेज में, कहानी सुनाता हूं। एक जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम का इंसान है। एक कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम का एक कोई इंसान है। ठीक है, इसके हैं दो बेटे। कौन कौन से, इसके जो दो बेटे हैं
वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरे वाले का नाम है भाई साहब इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ना बहुत शांत प्रवृत्ति का है, आराम से खाता पीता है, स्कूल जाता है, घर में रहता है, बाकी बात खत्म है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, रेस्ट में है। उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये शैतान बच्चा है, शैतान इन द सेंस घूमने फिरने वाला है, आया घर से, घर में आया, भाग गया खा पी के खेलने के लिए, पूरा दिन घूम घाम के आया, फिर अपना मतलब वो घर सिर्फ खाने खेलने के लिए आता है, बाकी दिन घूमता रहता है। ठीक है, मतलब क्या वो हर समय मोशन में रहता है ना। उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में पढ़ेंगे। चलो इसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। समझ लो ये एक चार्ज है, ठीक, चार्ज अभी रेस्ट में है, ना कहीं आ रहा ना कहीं जा रहा है, तो इसके अगल बगल में भी तो कोई कोई पार्टिकल होगा, चार्जेज होंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, है ना। इस पे क्या करेगी वो, फोर्स लगाएगी। जब हमारे अगल बगल कोई होता है तो हम या तो उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं या उसके बता अरे यार कैसा लग रहा है ना, मतलब अच्छा है, उसके लिए इंप्रेशन नहीं लाते, बात मन में अपने बात नहीं लाते। तो वैसे ही एक चार्ज है, आराम से बेचारा चुपचाप खड़ा है, यहाँ पे कोई और है, या तो इसे क्या करेगा वो खींचेगा आजा मेरे पास, या उसको धक्का देगा भाग यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पे फोर्स लगाएगी, पढ़ेंगे इसके बारे में हम, F इक्वल्स टू क्यू ई। ठीक है, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे भी स्टैटिक चार्ज पे फोर्स नहीं लगाती है। ठीक है, अब देखो इसके वजह स्टैटिक मोड में, ये रेस्ट मोड में, तो इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब आते हैं डायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मतलब ये चार्ज जो है मोशन में ऐसे करके मूव करे, इधर उधर भाग रहा है। ठीक है, भाग रहा है तो पहले से अकेला शेर तो है नहीं जंगल में घूमेगा अकेला अकेला, पहले फिर ये यहाँ चल रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो पास बगल में कोई और भी मिल सकता है इसे चार्ज, हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हो सकता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, जो भागता रहता है उसको पकड़ती है, उस पर फोर्स लगाती है। ये भागेगा तो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इस पर फोर्स लगाएगा। कोई यहाँ पे चार्ज होगा वो भी इसे या तो अट्रैक्ट करेगा, बुलाएगा, या इसे रिपेल करके भगाएगा। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, इसके पाथ चेंज होंगे, मतलब ये सारे जो इम्पैक्ट पड़ते हैं वो कैसे होगा, ठीक है, क्यों होगा, इसके बारे में जब डिटेल स्टडी करेंगे तो वो हमारा जो ब्रांच है उस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, गॉट इट, गॉट माय पॉइंट। चलो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब देखो मैंने बोला चार्ज चार्ज चार्ज, चार्ज आखिर है क्या? चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज चार्ज? चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, जैसे ये चार्ज है, इसे मैंने छोटा छोटा पार्ट में तोड़ दिया, निकलेगा क्या इसमें से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, वही चार्ज, मतलब सॉरी एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को मैंने तोड़ दिया, उसमें से निकलेगा क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है, अब खेल किसके वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन ही कहीं आएगा कहीं से जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन कहीं ना आता है ना कहीं जाता है, वो चुपचाप बैठा पड़ा रहता है। ठीक है, ये चार्ज की कहानी थी। अब हम देखते हैं दूसरे स्लाइड में हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है अभी चार्ज और मास में हम कंपैरिजन करेंगे। अब चलो सिंपल सी बात है, ये हमारा चार्ज है, ये कहीं जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन है, छोटा सा, बहुत छोटा, ये बहुत छोटा पार्टिकल है, समझ लो, कुछ ना कुछ तो इसकी मास होगी। ठीक है, और इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है। मैं ये पेन का ढक्कन, समझ लो ये चार्ज है इस पे, ये मैंने तुम्हें दे दिया, मतलब इसके साथ मैंने तुम्हें मास भी दे दिया। ठीक है, और ये क्या है? ये सिर्फ एक मास है। ठीक है, तुमने ये पेन मुझे दे दिया, इस पे चार्ज नहीं है, तुमने सिर्फ मास मुझे दिया। मतलब मास का हम ट्रांसफर सिर्फ कर सकते हैं विदाउट चार्ज, लेकिन चार्ज का ट्रांसफर विदाउट मास हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और चार्ज दो तरह का होता है, एक तो निगेटिव, एक पॉजिटिव। यहाँ पे देखो स्क्रीन पे मैंने दिखाया भी है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो निगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। आपको ये किसने बताया? ये साइंटिस्ट लोगों ने बैठ के मीटिंग किया, एक साइन कन्वेंशन बनाया कि हम इलेक्ट्रॉन को निगेटिव लेंगे और प्रोटॉन को हम पॉजिटिव लेंगे। अब आते हैं मास की तरफ। मास हर समय सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा। कभी सुने हो क्या जाके -1 kg चीनी लेके आओ? नहीं ना, ऐसा कभी नहीं होता। जब भी बोला जाता है 1 kg बोला जाता है। लेकिन चार्ज के मामले में -1 भी हो सकता है और +1 भी हो सकता है। -1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? निगेटिव। प्रोटॉन का चार्ज क्या है? पॉजिटिव। तो चार्ज के केस में माइनस प्लस दोनों चलेगा, लेकिन मास के केस में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा। चार्ज कभी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, यानी स्पीड से वो इंडिपेंडेंट होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चार्ज है, ये कितनी भी स्पीड से जा रहा है, इसका चार्ज कभी कम नहीं होगा, न घटेगा न बढ़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन मास अगर बहुत ज्यादा स्पीड से जा रही है
तो वो डिक्रीज होती है। कहोगे ये कैसे? देखो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है मास और वेलोसिटी के रिलेशन को लेके, m इक्वल टू एम नॉट अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। v यहाँ पे क्या वेलोसिटी ऑफ मास है, m नॉट मतलब जब ये स्टैटिक है तब इसकी जो मास है वो m नॉट है, और v हो गई इसकी वेलोसिटी, मींस कितने वेलोसिटी से जा रही है, c हो गई इसमें स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो v कहाँ पे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में, ठीक है, मींस मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ मास, फाइनल मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ मास। यही से हमें दिख रहा है मैथमेटिकली कि वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो मास डिक्रीज होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ एक चीज और, मास और वेट में कभी कंफ्यूज मत होना। जब एक मास है, इसे जब ग्रेविटी अपनी ओर जी से खींच रही है तब ये जाके वेट हो जाता है, ठीक है। और मास का मतलब सिर्फ मास, वेट का मतलब m इंटू जी। एक जगह बीच में गड़बड़ा गया था ना, हाँ एक जगह गड़बड़ा था ना, एंड नहीं किया, अभी रोक के रखो। तो कंटिन्यू कर लो ना, काट देंगे और कट जाएगा। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो चार्ज है ना इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे मैं इंसान हूं, हमारी कुछ प्रॉपर्टी है, तुम इंसान हो तुम्हारी कुछ प्रॉपर्टी है, कुत्ता अगर हमारी गली में उसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है। अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे। इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। मतलब कंजर्वेशन का मतलब होता है जिसे हम ना बर्बाद कर सकते हैं ना हम तोड़ सकते हैं, वो बस ट्रांसफॉर्म हो सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में जा सकता है। कोई ये जादूगर नहीं है कि अपना रूप बदल लिया, तो लड़का से वो लड़की बन गया, या फिर क्या कहता है कुत्ता बन गया, शेर बन गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब कहने को कह सकते हैं कि एक तरह का ये भी जादूगर है, बर्बाद नहीं होता है, मरता नहीं है, बस अपना ट्रांसफॉर्म कर लेता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट दिमाग में मत लाना। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब ये टूटेगा नहीं, सिंपल सा जानो, टूटेगा नहीं, बर्बाद नहीं होगा, बस ये ट्रांसफॉर्म होगा। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मोबाइल हम चार्ज करते हैं ना, मोबाइल बहुत ज्यादा हीट हो जाता है कुछ देर के बाद, क्यों? हम तो उसमें ऐसा तो नहीं हीटर जाके उसके बगल में जला देते हैं, नहीं ना। बस क्या होता है वो चार्ज करंट आता रहता, थोड़ी देर के बाद वो गर्म होने लगता है हमारा मोबाइल। हम कहते हैं यार अब बहुत हीट हो गया, चार्जर बंद कर देते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया, वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो वहां पे चार्ज जो है, चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो कन्वर्ट हुआ है दूसरे रूप में, ठीक है, दूसरे फॉर्म में, ठीक है, वो बर्बाद नहीं हुआ। अब आगे आते हैं, देखो इसका फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ जो इसका कहता है वो कहता है टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा चार्ज? टोटल चार्ज। किसका? आइसोलेटेड सिस्टम। वो कहोगे ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? सबसे पहले तो देखो अभी कोरोना का टाइम था, तो जो भी थोड़ा सा, जिसमें भी थोड़ा सा सिम्पटम पाया जाता तो उसे हम क्या कर देते थे? आइसोलेट कर देते थे, मतलब उसे अलग थलग रख देते थे, एक रूम में बंद कर देते थे। ये जो एक सिस्टम होगा ना वो भी आइसोलेटेड होगा, मतलब किसी और चार्ज वाले सिस्टम से ये कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, अकेला है। अगर ये सपोज दैट, चलो ये ट्यूब है, इस ट्यूब में क्या बहुत सारे चार्जेस भरे पड़े हैं, ठीक है, इस ट्यूब में बहुत सारे चार्जेस भरे पड़े हैं। इससे कोई दूसरा ये और एक ही सिस्टम है, ये इससे टच में नहीं है, ये अलग है, इससे ये इस पे किसी तरह का इफेक्ट नहीं दे रहा है, बहुत दूर है, ठीक है। ये क्या हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। इसमें जो भी चार्ज होंगे वो हर समय कांस्टेंट होगा, ठीक है, जब तक कि ये दूसरे किसी के कांटेक्ट में ना आए। मतलब टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। दूसरा जो इसका रूल है वो कहता है, ये हमारा दूसरा रूल है और ये पहला रूल था, ये कहता है द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। मतलब क्या है? चार्ज को ना हम बना सकते हैं, ना बर्बाद कर सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं, उसे बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। जैसे ये बॉडी है, ये समझ लो हाईली निगेटिव चार्ज है, और ये एक न्यूट्रल बॉडी आ गया, ये इसको जब इस पर टच करेंगे ना, इस ट्यूब पे जो निगेटिवली चार्ज था, ये हाईली निगेटिवली चार्ज, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इस पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं इलेक्ट्रॉन बर्बाद हो गया, नहीं, इस पे अगर 5 इलेक्ट्रॉन था तो थोड़ा सा ट्रांसफर होकर इस पे भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो गया। दूसरा क्या, थर्ड पॉइंट हमारा, चार्ज कंजर्वेशन इज ग्लोबल फेनोमेनन।
इस पूरे यूनिवर्स में जो टोटल चार्ज है हर समय वो कांस्टेंट रहता है। हाँ, चार्ज ट्रांसफर होता रहता है, कभी गर्मी बढ़ जाती है तो मैं क्या कहता हूँ, अर्थ के किसी पार्ट में गर्मी ज्यादा हो गई, वहां पे हीट ज्यादा हो गया, कहीं पर ठंड पड़ गई। और कभी जब फिर मौसम चेंज हुआ तो बहुत जगह पे, जैसे इंडिया में ही ले लो, मार्च का महीना आ रहा है, अब क्या होगी, यहाँ पे गर्मी आ जाएगी, कुछ दिन पहले यहाँ ठंड थी। तो मतलब क्या हो रहा है, ये चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ना, एक जगह से दूसरे जगह। इसके पीछे सर्कमस्टांसेस जो भी है, रीजन जो भी है ना। तो टोटल चार्ज जो है ना, पहले भी मैंने बोला सिस्टम ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज यहाँ पे क्या है, कंजर्व, वो टोटल चार्ज टोटली रहेगा। अगर सपोज पूरे यूनिवर्स में 10,000 माइक्रोकूलम चार्ज है तो हर समय 10,000 माइक्रोकूलम ही रहेगा, वो कभी 10.1 नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अलजेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सम इज कंजर्व। चलो इसके पीछे मैं एग्जांपल दूंगा, ये समझाऊंगा। फिर इंडिविजुअली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नॉट कंजर्व। यहाँ पे जब भी सिस्टम ऑफ चार्ज की बात होगी ना, उसमें निगेटिव पॉजिटिव सब होंगे। सिर्फ निगेटिव चार्ज के लिए अगर हम कंजर्वेशन की बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव के लिए बात करें तो यही पॉसिबल नहीं है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम देखो बगल में दिख रहा है बिफोर और आफ्टर करके, इसमें ये बताने की कोशिश की गई है यहाँ पे देखो, ये जो हमारा एक सर्कल है ये वाला, इसमें क्या कोई भी चार्ज नहीं है, Q इक्वल टू इसका 0, ठीक है। और एक हमने यहाँ पे रॉड लेके आता हूं मैं, इस पे जो चार्ज है वो -4 ही है। अब इसे मैंने इसमें टच करा दिया, टच कराने के बाद क्या होता है, इक्वली ट्रांसफर होगा चार्ज का। इस पे -4 ही है, अब इस पे भी कितना आ जाएगा, -2 ही। तो बिफोर क्या था, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस सर्कल में किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है इस पे मैंने एक रॉड टच करवाया जो हाईली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है, इस पे -4 ही चार्ज है। आफ्टर में क्या होता है, जब टच करवाते हैं, टच करवाया और उसके बाद इसे हटा लिया तो फिर क्या हुआ, इस रॉड पे भी -2 ही चार्ज है, और इस पे ये जो सर्कल था इस पे भी कितना है, -2 ही चार्ज। मतलब क्या होगा, चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, सिस्टम आइसोलेटेड था इसमें, जब तक टच नहीं था। जब सिस्टम टच हुआ मतलब क्या हुआ, बॉडी में से चार्ज का ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे देखो पॉइंट भी था पहले ही हमारा, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं ना। द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसका एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं, मैं दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं। चलो देखो, सपोज दैट, एक मिनट बॉक्स सही से बना लेता हूं मैं, फिर बोलोगे पता नहीं बॉक्स कैसे बनाते हो सर आप। चलो समझो ये एक बॉक्स है हमारे पास, ठीक है। इसमें कुछ चार्जेस है, चलो मैं लिखता हूं। ये है मेरा 4 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम +8 माइक्रोकूलम। अब क्या किया मैंने, इस बॉडी को सेक कर दिया। क्या कर दिया, सेक कर दिया, मतलब हिला दिया। जैसे ये बॉडी है हमारे पास, ये ट्यूब है, समझो यही वो बॉक्स है, इसमें -4 माइक्रोकूलम, सॉरी 8 माइक्रोकूलम +4 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम का चार्ज। अब मैंने क्या किया, इसे जोर से ऐसे करके सेक कर दिया। सेक करने के बाद क्या होगा, इसमें जो चार्ज का अंदर में नेचर है, जो क्वांटिटी हमें अभी दिख रहा है +4 -3 और +8 का, ये चेंज हो जाएगा। लेकिन होगा क्या उसके बाद वो भी देखते हैं। चलो मैं अब दूसरा सेक करने के बाद जो हमें ये बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स तो बॉक्स ही है, लेकिन इसके अंदर जो चार्ज है वो चेंज हो गया। ये हो गया हमारा +6 माइक्रोकूलम +9 माइक्रोकूलम -6 माइक्रोकूलम। अब देखो Q1, पहले वाला जो बॉडी था सेक करने के पहले, Q1 हम निकालते हैं। टोटल चार्ज कितना है इसमें, +4 -3 +8, ब्रैकेट में लिख के एक साथ लिख देते हैं माइक्रोकूलम। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, कभी यूनिट लिखना मत छोड़ना, नहीं तो तुम्हारे मार्क्स सही बना के आओगे तब भी नहीं मिलेंगे। ये कितना हो गया हमारा, 8 + 4 12, 12 - 3, यानी ये हो गया हमारा 9 माइक्रोकूलम Q1।
अब आते हैं Q2 पे, मतलब 6 करने के बाद अंदर में टोटल चार्ज कितना था, +6 माइक्रोकूलम, +9 माइक्रोकूलम, -6 माइक्रोकूलम, +6 -6 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास 9 माइक्रोकूलम। यहां पे क्या दिख रहा है हमें, Q1 इक्वल्स टू Q2, मतलब टोटल चार्ज जो है हमारा सिस्टम का, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। ठीक है, ये भी लाइन हमने पढ़ा था। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे फिर से चलते हैं। देखो यहां पे क्या था हमारा, टोटल फर्स्ट पॉइंट ये हमारा फर्स्ट रूल है वही है, ये फर्स्ट रूल है हमारा, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग। जो हमारा फर्स्ट रूल है वो क्या है, ये हमारा फर्स्ट रूल था, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये प्रूफ हो गया। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है, द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये जो साइड में जो स्लाइड ये बिफोर और आफ्टर वाला जो दिख रहा है पिक हमें, ठीक है, इसमें ये भी प्रूफ हो गया। थर्ड हमारे पास कह रहा है चार्ज कंजर्वेशन इज ग्लोबल फेनोमेनन, मतलब इसका ही मतलब मैंने समझा दिया, पूरे यूनिवर्स में जितना टोटल चार्ज वो हर समय उतना ही रहेगा। हाँ, किसी जगह पे कोई किसी बॉडी पे कभी कम, किसी पे ज्यादा, लेकिन टोटल उतना ही रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो चार्ज की है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आपको ये क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन जो वर्ड है वो आती है क्वांटिटी से। ठीक है, क्वांटाइजेशन वर्ड जो हमारी आती है वो आती है क्वांटिटी से। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कितना, क्वांटिटी मतलब हाउ मच, ठीक है। ये कहता है, ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ये जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तब ऐसा देखा गया। अब देखा क्या गया, देखा है कि जब भी किसी चार्ज का ट्रांसफर होता है तो कभी आधा टुकड़े में ऐसा नहीं होता है, जब भी होगा वो इंटीग्रल नंबर होगा। इंटीग्रल नंबर का मतलब क्या था, 1 2 3 -1 -2 -3, ये सारे क्या इंटीजर्स हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, चलो इंटीजर एक बार रिवाइज करवाता हूँ। इंटीजर क्या होता है, याद है बचपन में नंबर लाइन ड्रॉ करते थे हम, एक मिनट, हम लोग बचपन में नंबर लाइन ड्रॉ करते थे। ये किया नंबर लाइन ड्रॉ, एरो बनाया दोनों तरफ, बीच में कहीं पे डाला 0, राइट साइड में ये +1 +2 +3, मतलब प्लस इंफिनिटी तक। लेफ्ट साइड में -1 -2 -3, कहां तक, -इंफिनिटी तक। ये क्या, ये सारे के सारे हमारे इंटीजर्स हैं। मतलब यहां पे वही लिखा हुआ है, चार्ज ऑन एनीबॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मतलब Q इक्वल टू हमारा जब भी ट्रांसफर होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर करेंगे तो या तो -1 या +1, कभी भी 0.5 0.6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन 1.5 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा ट्रांसफर। जब भी होगा मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन कभी ट्रांसफर नहीं होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, -1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, +1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये इसका रीजन क्या है, रीजन है ड्यूरिंग रबिंग ओनली इंटीग्रल नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर। अभी जो मैंने दिखाया था एग्जांपल, ये स्केल को रब करके, रब करने पे क्या होता है, ऐसा थोड़ी यहाँ पे आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता नहीं, इस पे 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इस पे 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो अब इस पे क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वांटाइजेशन से रिलेटेड पहले क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, 3 न्यूट्रल balls A, B, C identical in all respects are taken and then ball A, B are charged positively and negatively respectively. Arrange the balls in decreasing order of their final mass. अब देखो यहाँ चार्ज और मास का रिलेशन है, जो मैंने पहले बताया था चार्ज और मास का रिलेशन, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा। देखो कैसे, क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं।
3 न्यूट्रल बॉल्स ए बी सी आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स। ऑल एस्पेक्ट्स का कहने का मतलब है शेप, साइज, डायमेंशन, मटेरियल, सारी चीजें सेम है, ठीक है, उसमें कुछ भी डिफर नहीं है, अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि एक बॉल हमारा मेटल का एक बॉल हमारा वुड का है, ऐसा नहीं है तो सारे के सारे मेटल ही, ठीक है, उनका शेप, साइज, सारी चीजें सेम। अब आते हैं, चलो बना लेते हैं। अब क्वेश्चन पहले देख लें। आर टेकन एंड देन बॉल ए एंड बी आर चार्ज। बॉल ए, चलो बॉल ए बना लिया, ये हो गया हमारा बॉल ए। चलो बॉल अच्छा बना नहीं, इनको फिर से बनाता हूं। चलो यहां पे बनाता हूं मैं एक बॉल ए, ठीक है। दूसरा हमारे पास है बॉल बी। इसको क्या किया गया, ए और बी को, ए को जो है सो पॉजिटिवली चार्ज किया गया, मतलब इस पे क्या है, प्लस चार्ज ज्यादा है, मतलब इसके सरफेस पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बी को निगेटिवली चार्ज, चलो बी को कर दिया हमने निगेटिवली चार्ज। अब आगे आते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। और एक हमारे पास एक और सी है, सी अभी भी क्या है, न्यूट्रल है। सी क्या है हमारा, अभी भी न्यूट्रल है। सी हमारा अभी भी न्यूट्रल है। अब आते हैं, ए तो निगेटिवली चार्ज हो गया, बी पॉजिटिवली चार्ज, ए पॉजिटिवली चार्ज और बी निगेटिवली चार्ज है। ए पे पॉजिटिव चार्ज कैसे है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, यहां से इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल लिया। बी निगेटिवली चार्ज कैसे, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसमें क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया, और यहां से क्या किया हमने, इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, है ना, इलेक्ट्रॉन इसमें से रिड्यूस कर लिया हमने। अब इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहा है, मतलब क्या है, मास इसका डिक्रीज करेगा, मास इसका क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, तो चार्ज जब ट्रांसफर होता है तो उसके साथ मास भी ट्रांसफर होता है, पहले ही बताया था। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम बी को दे रहे हैं, ये बी बॉल है, इसे मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, मतलब क्या, मास भी इसे मैं दे रहा हूं, इसका मास इंक्रीज होगा, पहले से तो कुछ था ही, अब ये इंक्रीज हुआ। तो बी के केस में क्या हो रहा है, मास जो है सो इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हुआ। और ये जो सी बेचारा, ये तो न्यूट्रल है। अब हमसे कह रहा है अरेंज द बॉल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फाइनल मास, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बड़े वाले को लिखेंगे। अब सबसे बड़ा कौन, पहले ए बी सी तीनों न्यूट्रल था, मतलब तीनों का इक्वल मास था। अब क्या हुआ, ए में से मास को डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन को निकाला गया, तो वो पॉजिटिवली चार्ज, मतलब उसका मास कम हो गया। बी को क्या किया गया, ये मतलब निगेटिवली चार्ज किया गया, इसमें इलेक्ट्रॉन दिया गया है, मतलब बी पे क्या हो रहा है, मास बढ़ रहा है। मतलब सबसे बड़ा मास किसका हो गया, बी का। इससे छोटा कौन, सी, और इससे भी छोटा कौन, ए। कहोगे ये कैसे, देखो ऐसे, फिर से एक बार समझाता हूं। बी में मैंने मास दिया, पहले ए बी सी तीनों इक्वल थे, बी में हमने मास दिया तो इक्वल जो था उससे ज्यादा हो गया। चलो ऐसे नहीं, ऐसे समझो, ए बी सी तीनों है, तीनों की पहली एक एक केजी वेट है, ठीक। अब देखो बी में हमने क्या किया, 250 ग्राम दे दिया, ठीक है, तो वो कितना हो गया, 1.25 केजी। ए से हमने क्या किया, 250 ग्राम निकाल लिया, ठीक। और सी अभी भी 1 केजी है, तो सी जब अभी भी 1 केजी है, चलो यहाँ पे मैं लिखता हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, समझाने के लिए कर रहा हूं मैं। ये अभी भी क्या था हमारा, ये अभी भी 1 केजी है, ये हमारा हो गया 1.25 केजी, और ए हमारा कितना हो गया, इसमें से तो 250 ग्राम हमने निकाल लिया, ये कितना हो गया हमारा, 750 ग्राम, ठीक है। क्या हो गया, अब यहां से क्लियर तुम्हें समझ में आ रहा होगा। बी सबसे बड़ा 1.25 केजी, सी कितना हो गया हमारा 1 केजी का, ए क्या होगा उससे भी छोटा 750 ग्राम, ठीक है। ओके, समझ में आ गई होगी बात। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्वांटाइजेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन को पढ़ो और फिर सोचो, गिवन क्या है, मांग क्या है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर हम बात करेंगे, तब क्वेश्चन बनाना शुरू करो। ये नहीं कि क्वेश्चन दिखा धराधर पेन चलाना शुरू कर दिया। पहले पढ़ो, कैन अ चार्ज ऑफ 0.32 into 10 to the power minus 18 कूलम बी गिवन टू अ बॉडी। मतलब हमारे पास चार्ज है, हमारे पास इस मेरे हाथ में एक चार्ज है,
जो चार्ज है यहाँ पे, उस चार्ज की जो क्वांटिटी है वो है 0.32 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, ठीक है। और ये चार्ज मुझे इस बॉडी में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो क्या मैं इस चार्ज को इसमें ट्रांसफर कर सकता हूं? अब आते हैं क्वांटाइजेशन में। Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई क्या था? इलेक्ट्रॉन था। चार्ज जब भी ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का से ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन तो कहीं आता जाता है नहीं। हम इसको सॉल्व करेंगे, इसमें लगाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे Q इक्वल टू एन ई, ठीक। हमें निकालना है क्या? एन निकालना है। एन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? Q अपॉन। अब आते हैं, चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। Q कितना दे रखा है हमारे पास? 0.32 इंटू 10⁻⁻18। E कितना दे रखा है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये भी क्या हमारा? कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल, नंबर निकलेगा अब हमारा। चलो सबसे पहले इसके डेसिमल हटाते हैं, ठीक है। ये 1.6 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.32। चलो इसको कट करते हैं, 0.2, ये हो गया 1। अब देखो ऊपर कितना बचा न्यूमरेटर में? 2/10 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 10⁻⁻19। ऊपर कितना हो जाएगा वो हमारा? 2 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 10⁻⁻19। अब देखो 10⁻⁻19 और 10⁻⁻19 कैंसिल, बच क्या गया हमारा? 2। मतलब हमारा आंसर जो है वो क्या है हमारा? n इक्वल्स टू प्लस 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। मतलब क्या? n इक्वल्स टू 2, मतलब कितने में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं? 2। समझ में आ गई बात? तो देखो यहाँ पे अगर ये 2.5 आ जाता मतलब क्या था? आंसर हमारा गलत है, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। आई थिंक गॉट माय पॉइंट। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब देखो, एडिशन तो जानते ही होंगे, है ना। एडिशन मतलब जोड़ना, ठीक है, सम करना। एडिटिविटी कहता है कि टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्ज इनसाइड द सिस्टम। मतलब क्या है? एक सिस्टम में बहुत सारे चार्ज है, उनका जो सम होगा ना, वो टोटल चार्ज उसमें कितना है, उस सिस्टम के अंदर जो इंडिविजुअल चार्जेज होंगे उनका जो सम होगा वो उसके टोटल के इक्वल होगा। मीन्स Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस अप टू Q1। Q1 मतलब n चार्ज पता नहीं कितना है, अब किसी क्वेश्चन में कुछ मेंशन करके रखेगा तब हम समझेंगे कितना है। चलो ये नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा था सिस्टम कंटेनिंग 4 चार्जेस। कितने चार्ज है यहाँ? 4 चार्ज। -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोकूलम। हमसे कह रहा है फाइंड टोटल चार्जेस ऑफ सिस्टम। तो चलो यहां पे लिखते हैं Q ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू -5 प्लस 2 -3 प्लस 8। चलो ब्रैकेट में ऐसे करके इसका यूनिट भी लिख देता है, माइक्रोकूलम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 8 प्लस 2 10, और 10 में से फिर -8 हट गया तो बच गया यहाँ पे कितना? 2 माइक्रोकूलम। मीन्स इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो कितना है हमारा? 2 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे फिर लिख देंगे हम आंसर है फाइनल टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू 2 माइक्रोकूलम। ये हो गया हमारा आंसर। देखो साइड में यहाँ पे मैंने लिखा है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। Q1 Q2 Q3 टोटल हो गया Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब नेक्स्ट टॉपिक है चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। चलो थैंक यू, बाय।